फ्रांसिस और ओमकार बिल्कुल शांत खड़े थे। रात के अंधेरे में उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि वो आवाज किधर से आई थी। कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? उन्हें उस अजनबी आवाज के साथ साथ एक जानी पहचानी आवाज भी सुनाई दी, जो एक गन के बुलेट चैम्बर की लोड होने की आवाज थी। जवाब दो, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? फ्रांसिस और ओमकार आपस में परेशानी भरी आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। वहां उनके पास न बच निकलने का रास्ता था और ना ही हथियार था। एक गलत हरकत उनके लिए भारी पड़ सकती थी। मुझे लगता है ये आवाज उस पेड़ के पीछे से आ रही है। ओमकार का शक सही था, क्योंकि अगले ही पल वो अजनबी पेड़ों के पीछे से सामने आ गया। चांद की हल्की सी रोशनी में उस अजनबी का हट्टा कट्टा जिस्म साफ नजर आ रहा था। उसके कंधे चौड़े थे और उसने अपने दाएं हाथ में एक चमचमाती कोल्ट ड्रैगन रिवॉल्वर पकड़ी हुई थी और उस रिवॉल्वर का मुंह फ्रांसिस की तरफ था और उस रहस्यमयी व्यक्ति का मुंह एक नकाब से ढका हुआ था। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? ओमकार और फ्रांसिस ने एक बार फिर एक दूसरे की तरफ देखा। वो दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। फिर फ्रांसिस ने जवाब देना शुरू किया। Don't shoot, don't shoot, don't shoot. मैं सब बता रहा हूँ। Actually, I'm just a tourist. और ये मेरा गाइड है। वो एक्चुअली हुआ क्या कि मेरा मन रात को गंगा रिवर के बैंक पर So we now. फ्रांसिस के बात करते ही उस नकाबपोश का ध्यान पूरी तरह फ्रांसिस की तरफ चला गया था और उसने ओमकार को देखा ही नहीं, जो जमीन पर झुककर अपनी मुट्ठी में नदी किनारे की रेत भर रहा था। और फिर जैसे ही फ्रांसिस ने जोर से आवाज दी, ओमकार ने तेजी से वो रेत उस नकाबपोश की तरफ उछाल दिया था। एक पल के लिए वो नकाबपोश कुछ समझ नहीं पाया और इतनी देर में फ्रांसिस ने उसकी ओर छलांग लगा दी। फ्रांसिस का जिस्म उस नकाबपोश के जिस्म को लेते हुए जमीन पर जा गिरा। फ्रांसिस के इस मूव से वो नकाबपोश संभल पाता, तब तक ओमकार ने दौड़कर जोरदार किक उस नकाबपोश के हाथ पर दे मारी। उस नकाबपोश की रिवॉल्वर उसके हाथ से दूर जा गिरी, लेकिन इसके कारण उस नकाबपोश का गुस्सा और बढ़ गया था। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ओमकार ने एक बार फिर उस नकाबपोश को मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने फुर्ती से अपने सर को ओमकार की लात के रास्ते से हटा लिया। साथ ही उसने अपने बाएं हाथ से ओमकार की जांघ पर एक जोरदार मुक्का मारा और ओमकार दर्द से कराह उठा। फ्रांसिस ने अभी अभी उस नकाबपोश की कमर को जकड़ रखा था। वो उसको उठने नहीं दे रहा था। नकाबपोश ने अपने जिस्म को एक जोरदार झटका दिया और एक तरफ रोल कर गया। अब फ्रांसिस का जिस्म उसके नीचे था। नकाबपोश ने अपने घुटने फ्रांसिस के सीने में जोर से दबा दिया। फ्रांसिस दर्द से बिलबिला उठा। फ्रांसिस की ग्रिप ढीली पड़ गई थी। उस नकाबपोश ने इस मौके का फायदा उठाया और आगे की तरफ रोल कर गया, लेकिन जैसे ही वो खड़ा हुआ, ओमकार दोबारा उस पर टूट पड़ा। ओमकार की लात उसकी पीठ पर लगी और वो लड़खड़ाते हुए कुछ कदम आगे चला गया। एक बार फिर ओमकार उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार नकाबपोश ने उसकी टांग को पकड़ लिया और उसको जमीन पर गिरा दिया। अब तक फ्रांसिस भी उठ चुका था और उसने भी उस नकाबपोश पर अटैक कर दिया। Take this, you bloody criminal! उस नकाबपोश ने फ्रांसिस के पंच को अपनी हथेली पर न सिर्फ रोका, बल्कि गजब की स्पीड से दूसरे हाथ से एक काउंटर पंच फ्रांसिस के मुंह पर दे मारा। फ्रांसिस थोड़ा सा रुक गया। उसने देखा कि ओमकार अभी तक उठकर खड़ा हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे को कोई इशारा किया और फिर दोनों एक साथ उस नकाबपोश पर टूट पड़े। तू आखिर है कौन? काशी का रक्षक। बड़ा आया रक्षक। अभी तो तू खुद की रक्षा कर ले। फ्रांसिस और ओमकार साथ मिलकर भी नकाबपोश को गिरा नहीं पा रहे थे। वो नकाबपोश ऐसे लड़ रहा था मानो उसने सालों तक लड़ने की प्रैक्टिस की हो। तभी अचानक ओमकार ने फ्रांसिस को एक इशारा किया और दोनों ने अपने अटैक्स की स्पीड बढ़ा दी। I will not leave you. नकाबपोश ने फ्रांसिस के पंच को अपने पास से गुजरने दिया और उसकी रिस्ट पकड़ ली। अगले ही पल उसने फ्रांसिस को उसकी रिस्ट से घुमाकर जमीन पर गिरा दिया, लेकिन इस सब में उसका ध्यान एक बार फिर ओमकार से हट गया था।
और ओमकार को वो करने का मौका मिल गया था जो वो करना चाहता था। रुक जा, वरना भेजा उड़ा दूंगा। उस नकाबपोश की गन ओमकार के हाथों में आ चुकी थी। जैसे ही नकाबपोश ओमकार की तरफ मुड़ा, फ्रांसिस तुरंत उठा और दौड़कर ओमकार के पास जा पहुंचा। अब बाजी पलट चुकी थी। नकाबपोश के पास अब बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। तुम दोनों जानते नहीं हो कि तुम क्या कर रहे हो। Shut up! हमें अच्छे से पता है You are a thug जो हमें लूटने आया था। But now your game is over. ओमकार, shoot him. फ्रांसिस ने ओमकार को गोली चलाने के लिए कहा, लेकिन ओमकार बहुत ध्यान से अपने हाथ में पकड़ी उस रिवॉल्वर को देख रहा था। ओमकार, I said shoot him. गोली चलाओ, हमें काशी के किंग के पास भी जाना है। Quick! अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी फ्रांसिस ने कल्पना भी नहीं की थी। ओमकार ने वो गन उस नकाबपोश की ओर उछाल दी। ओमकार का ये एक्ट देखकर फ्रांसिस बुरी तरह से कंफ्यूज हो गया। उधर उस नकाबपोश ने उस गन को हवा में कैच कर लिया था। ओमकार, तुम पागल हो गया क्या? ये तुमने क्या किया फ्रेंड? उसने जो किया सही किया, और मुझे लगता है कि तुम्हारे फ्रेंड को समझ में आ गया है कि मैं कौन हूं। राइट ओमकार? फ्रांसिस हैरान था। ओमकार मुस्कुरा रहा था और वो नकाबपोश अपनी गन पर लगी रेत को साफ कर रहा था। तीनों इस बात से अनजान थे कि रूट ने तय समय से 1 घंटा पहले ही काशी की तरफ अपनी सेना को मूव करने का आदेश दे दिया था। आज रात काशी को सिर्फ एक मेमोरी बनाकर छोड़ना है। कोई भी हाउस, कोई भी टेंपल एंड कोई भी फिल्दी इंडियन कल सुबह का सनराइज ना देख पाए। इनके किसी भी टेंपल की कोई बेल कल सुबह सुनाई नहीं देगी। मार्च माय मैन, मार्च एंड शो दीज ब्राउन स्किन्स हु वी आर। याद रहे, हर ईंट को गिराना है, हर दीवार को तोड़ना है। ये रात आखिरी रात होगी काशी के लिए। When the sun will rise, it will be greeted by the ruins of the city. एक विशाल सेना काशी की तरफ बढ़ रही थी। काशी के ज्यादातर नागरिक सोने जा चुके थे, लेकिन अघोरनाथ को इस बात की खबर मिल चुकी थी। आज की रात ये अनुष्ठान पूरा होना चाहिए, किसी भी कीमत पर। इस यज्ञ की सफलता बहुत आवश्यक है। मुझे छोड़ दो। तुम एक साधु होकर ऐसा कैसे कर सकते हो? और मुझ जैसी आम लड़की को ऐसे पकड़कर लाने का क्या मतलब है? अनीता के सवाल के जवाब में उस साधु ने कुछ ऐसा कहा कि अनीता के होश उड़ गए। यही तो तुम अब तक नहीं समझ पाई देवी। हम साधु हैं, इसीलिए ये अनुष्ठान करने की जिम्मेदारी हमको दी गई है। और एक बार ये अनुष्ठान पूरा हो जाए तो तुमको भी पता चल जाएगा कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो। मृत्यु तुम्हारे साथ चल रही है देवी, मृत्यु तुम्हारे साथ चल रही है। मंत्रोच्चार की गति बढ़ाओ। तभी एक युवा साधु दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। गुरुजी, अनर्थ होने वाला है। एक बड़ी सेना काशी की तरफ बढ़ रही है। अंग्रेज सिपाही हैं और लगता है उनका इरादा बहुत खतरनाक है। हम रुक नहीं सकते। किसी भी हालत में ये क्रिया पूरी करनी होगी और सूर्योदय से पहले पूरी करनी होगी। ये यज्ञ बंद नहीं हो सकता। और तेजी से मंत्र पढ़ो। लेकिन गुरुदेव, अगर वो सैनिक यहाँ तक आ गए तो? चाहे कुछ भी हो जाए, ये विधि नहीं रुकेगी। तुम अपने कुछ साथियों के साथ चारों तरफ फैल जाओ और नजर रखो। और हाँ, सेनापति पदम सिंह को संदेश भिजवा दो कि ड्रैकुला के साथ साथ इन अंग्रेजों को रोकने के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि ये अनुष्ठान रुकेगा नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं।